मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठारल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EFM पेपर सेकंड में प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं सर्वव्यापक बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के बारे में आपको बताऊंगा। यूनिवर्सल बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा या इस पे प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम इसकी भूमिका और बैकग्राउंड पे हम जाते हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद में भारत में आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। हमारा बैंकिंग क्षेत्र भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा। सन 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए हैं। भूमंडलीकरण के दौर में हमने भी अपने बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का प्रयास किया है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में निजी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के आगमन से भारतीय बैंकों को भी अभिनव बैंकिंग प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता हुई है। बैंकों की क्रियाओं के कुशल संचालन, कुशल प्रबंध, ग्राहक सेवा में सुधार लाना, सुविधाओं का विस्तार एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए नवीन बैंकिंग विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। बैंकिंग क्षेत्र में नए विचारों एवं विधियों के प्रयोग को अभिनव बैंकिंग या ई बैंकिंग का नाम दिया गया। बैंकों में अभिनव परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। इसके माध्यम से बैंकों की सेवाओं में सुधार हुआ है तथा वे ग्राहकों के अनुकूल बनी हैं। सबसे पहले हम ई बैंकिंग को लेते हैं कि ई बैंकिंग का क्या अर्थ है। तो ई बैंकिंग का अर्थ है, ई बैंकिंग का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से है। ये बैंकिंग उद्योग में ई व्यवसाय के समान है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक अपना व्यवसाय कर ग्राहकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करते हैं तथा उनकी बढ़ती हुई आशाओं की पूर्ति करते हैं। इसे वास्तविक बैंकिंग अथवा ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित संगठन या संरचना का प्रयोग है। इसमें नवीनतम साख का साज सज्जा और समाधानों का प्रयोग किया जाता है। समन्वित नेटवर्क का आवश्यक रूप में प्रयोग करके कुशल भुगतान एवं निपटारा किया जाता है। सुधरी हुई ग्राहक सेवा और लाभदायकता में सुधार को संभव बनाया जाता है। वास्तविक बैंकिंग, वास्तविक बैंकिंग का तात्पर्य ऐसी बैंकिंग सुविधा से है जिसके ग्राहक द्वारा प्रत्यक्ष बैंक कार्यालय गए बिना सूचना प्रौद्योगिकी IT के व्यापक प्रयोग द्वारा बैंकिंग एवं संबद्ध सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसके नेक्स्ट है, ई बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित बैंकिंग प्रणाली आती है। इस सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था में बैंक द्वारा ग्राहकों को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इससे बैंक से ग्राहक का सीधा संपर्क बन जाता है, यहाँ तक कि ग्राहक को बैंक के कार्यालय में भी आने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस विश्लेषण में ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, वास्तविक बैंकिंग और ई बैंकिंग की सूचना प्रौद्योगिकी पे मैंने प्रकाश डाला और उसका अर्थ स्पष्ट हुआ। ई बैंकिंग में
ये सेवाएं मुख्य रूप से सम्मिलित होती हैं। फर्स्ट, स्वचालित टेलर मशीन एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन है एटीएम, ई बैंकिंग का एक अंग है। ई बैंकिंग में शामिल जिसमें 24 घंटे आप कहीं से भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। सेकंड है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व स्मार्ट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड भी ई बैंकिंग के अंग हैं। इनसे भी ग्राहक अपनी सुविधाएं प्राप्त करता है। नेक्स्ट है थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, ईएफटी, एफ्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक जो फंड सिस्टम ट्रांसफर सिस्टम है वो भी ई बैंकिंग में सम्मिलित होता है, ई बैंकिंग के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है चौथा, चेक ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक चेक रिकॉर्डिंग पेमेंट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक जो चेक रिकॉर्डिंग सिस्टम है ये भी ई बैंकिंग का एक अंग है, ई बैंकिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके नेक्स्ट है पांचवा, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग, आप मोबाइल के द्वारा अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के तहत कहीं भी घूमते फिरते यात्रा में अपना ई ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, तो मोबाइल बैंकिंग इसमें शामिल है। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं वो भी ई बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित होती है। इंटरनेट बैंकिंग में नेट बैंकिंग का ही एक उपकरण है, इसमें ये शामिल होता है। नेक्स्ट है टेलीफोन बैंकिंग। टेलीफोन के द्वारा हम बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो टेलीफोन बैंकिंग भी ई बैंकिंग का एक अंग है, ई बैंकिंग में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट आठवां, ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। ऑटोमेटिक जो फंड ट्रांसफर है बैंक एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में किया जाता है, वो भी ई बैंकिंग का अंग है। नौवां, बिलों का भुगतान। बिलों का भुगतान भी ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ई बैंकिंग का क्षेत्र व महत्व। पहला है बैंकों के लिए सेवाओं की परिचालन लागत में भारी कमी। सेकंड है ग्राहकों को घर बैठे सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाना, इससे ग्राहकों को बैंक कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थर्ड है ई बैंकिंग में बैंक के लेन देन के रिकॉर्ड में गलती की संभावना समाप्त हो जाती है। फोर्थ है ग्राहकों को एटीएम से किसी भी समय नगद धनराशि प्रदान करने की सुविधा मिलती है। उसके नेक्स्ट है डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना नगद धनराशि की वस्तुएं खरीदने की सुविधाएं भी मिलती हैं। इस प्रकार के क्रय पर अनेक प्रकार की छूट भी प्राप्त होती हैं। हर समय धनराशि नगद रखने की असुविधा से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना अपने पास नगद धनराशि रखे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, ग्राहक अपने एक खाते से दूसरे खाते तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि स्थानांतरित कर सकते हैं। केवल कंप्यूटर स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की सहायता से भी ये कार्य हो जाता है, इसलिए मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी हम इस प्रकार से फंड्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है सातवां, इससे मुद्रा का भौतिक रूप में लेन देन नहीं होता। ग्राहक अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर बैंक खाते का संचालन कर सकता है तथा सभी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। ग्राहक घर बैठे अपने बैंक खाते का परिचालन कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा बड़ी आसानी से कर सकता है। उसमें बैंक के शाखा में जाने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें कागज़ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम व आदि की बचत होती है। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ। देश विदेश में रहकर कहीं से भी लाभ उठाया जा सकता है। इससे बैंकिंग सर्वव्यापी एवं सर्वसुलभ हो गई है। तो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम
आज इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं घर बैठे। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक अपने भुगतान जैसे किराया, वेतन व अन्य स्थायी भुगतानों का समय निश्चित कर बैंक को निर्देश दे सकता है। निर्धारित समय पर निर्धारित भुगतान स्वतः हो जाते हैं। इससे चेक व नगद भुगतान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, इसमें ग्राहक को 7 दिन 24 घंटे बैंक सुविधा मिल जाती है और कार्यालय समय में अतिरिक्त ग्राहक किसी समय खाते का संचालन कर सकता है। धन्यवाद।